हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में जो है जानने वाले हैं और इसका नाम है यहाँ पे HAL। देखो बहुत से लोग यहाँ पे जो है आपको होल्ड करके रखे हुए हैं और बहुत से लोग यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय कर लेंगे और अब वो यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे बाय बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से एक बेयरिश का यहाँ पे साइन निकल के आता है और जब तक यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक तो स्टॉक को आपको बाई करना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और शायद आप लोग यहाँ पे एक न्यूज़ जो अभी यहाँ पे लगातार आपको फैलते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक आपको लॉन्ग टर्म में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, लेकिन उसके बाद भी जो है स्टॉक में यहाँ पे गेन क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत से लोग यहाँ पे सवाल है। लेकिन पहले आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे न्यूज़ क्या है, क्योंकि यदि अब ये न्यूज़ के बारे में यदि आपको मालूम चल जाता है ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। और देखो इस वीडियो का बस एक ही टॉपिक है, यानी कि हम लोग इस कंपनी के बारे में सही से समझने वाले हैं, इसका फंडामेंटल और उसके बाद इसका टेक्निकल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, यदि आप मिस करते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस आप मुझे 5 मिनट अपना समय दो, मैं बहुत कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, और खास तौर से आप जो फंडामेंटल वाले पार्ट्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। तो पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को फोकस करते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ है क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो GE&HAL साइन डील फॉर को प्रोडक्शन ऑफ इंजन्स फॉर तेजस MK2। अब ये यहाँ पे देखो इसका जो जी है ना, इसका मतलब आपको यहाँ पे जनरल और आपका इलेक्ट्रिक। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक एक बड़ी कंपनी है और ये आपको है अमेरिका की कंपनी। दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक साइन होता है, किस पर्पस के लिए, तेजस के रिलेटेड। अब देखो सबसे मेन यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, शायद बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे कि जो तेजस में F404, ठीक है, ये एक ऐसा आपको यहाँ पे जो इंजन है जो बेहतरीन इंजन है। ठीक है, एक बेस्ट इंजन है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है कि अब ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अब चेंज नहीं हो सकता है, यानी कि इससे हम लोग आपको जो फिर से आपको रिपेयर नहीं कर सकते। यानी कि यदि मान लो कि कुछ यहाँ पे आपको मॉडल चेंज करना है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि अपग्रेड नहीं कर सकते सिंपल तौर पर। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो साइन जो आपका हुआ है दोनों के बीच में, और यहाँ पे आपको जो है मोदी यानी आपको अपने देश के प्रधानमंत्री और आपको जो जो बाइडेन, ये दोनों के साथ यहाँ पे एक डील होता है और ये देश के कंपेरेटिवली यदि चेक करोगे ना तो फिर आपको देश के लिए तो यहाँ पे तरक्की है ही और साथ साथ इस कंपनी के लिए भी यहाँ पे तरक्की है, क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे आपको जो इंजन यहाँ पे लगने वाला है जिसे बहुत से लोग यहाँ पे पाना चाहते हैं और इसका नाम है F414। अब देखो खास बात क्या है कि ये इंजन सबसे पहले आपको वेट इसका कम है, वेट कम होगा तो यानी कि इसका फ्यूल जो आपको होता है कंजप्शन वो यहाँ पे कम होगा। साथ साथ आप जानते हो जो तेजस जो आपको मॉडल में काम करता है वो है यहाँ पे LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में यहाँ पे शेयर किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने अभी कहा है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो यहाँ पे फ्लो आपको जो एयर फ्लो है वो यहाँ पे 17% तक आपको बढ़ जाएगा। खास तौर से फिर इसका आपको जो कंप्रेसर वो भी यहाँ पे गजब आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला। मेरे हिसाब से यदि आपने इस स्टॉक को बाय किया हुआ है ना एक अच्छे प्राइस में, तो फिर आपको इसको सेल करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, लोग डरते हैं कि एक जो यहाँ पे सरकारी कंपनी है, देखो ये तो कोई नहीं यहाँ पे आपको जान सकता है कि सरकार यहाँ पे कब कोई फैसला ला सकता है, लेकिन हाँ ऐसे कंपनी के रिलेटेड एक गजब का न्यूज़ है और कंपनी का अब हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में समझेंगे। लेकिन अब जो डाउट है लोगों का कि इतने अच्छे न्यूज़ के बाद भी जो स्टॉक में गेन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो प्रेशर है। जब कोई स्टॉक आपको एक हाई प्राइस जब आपको जाता है ना और जब मार्केट में जब आपको दबाव आएगा तो फिर स्टॉक में भी यहाँ पे दबाव आएगा। और देखो दबाव बस यहाँ पे भी नहीं है, आपको हर कंपनी में जो अभी आपको लगातार गेन होते हुए दिखाई दी है उस पर अभी दबाव देखने को मिला। या फिर आपको यहाँ पे HAL हो या फिर आपको डिक्सन हो या फिर आपको बजाज फाइनेंस हो, उसमें देखो कि जहाँ पर इसका प्राइस आपको जो 7300 तक आपको चला गया था वो भी यहाँ पे 7000 पे आपको ट्रेड कर रहा है। और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर, क्योंकि मार्केट में ही प्रेशर अभी निकल के आ रहा है। बहुत से लोग बोले कि यहाँ पे मार्केट जाएगा 20,000, तो बहुत से लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट आपको बीच में चलते हुए दिखाई देगा, यानी कि अप्स एंड डाउन होगा। तो यहाँ पे कोई नहीं जानता। ठीक है, और किसी के कहने पे कभी भी किसी स्टॉक को बाय या फिर सेल मत करना, खुद से एक बार इसके बारे में आपको समझना है। और हम लोग यहाँ पे कंपनी का आपको फंडामेंटल देखेंगे जिससे आप लोगों को मालूम चले कि हाँ कंपनी क्या यहाँ पे फंडामेंटली भी स्ट्रांग है या फिर नहीं।
तो पहले देखो यहाँ पे जो है आपको 30% का निकल के आता है कंपनी का आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 130 रुपया। अब देखो ये शानदार नंबर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत से लोग डरते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी के बारे में पहले आप समझो। और देखो मैंने बताया पाया कि यहाँ पे आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए और दोनों ही नंबर यहाँ पे 2x टाइम से ज़्यादा नंबर निकल के आता है। अब देखो आपको एक डेट यहाँ पे याद होना चाहिए, जो है आपका 27 जून। उस दिन यहाँ पे जो है आपको स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ आपको आने वाला है, तो आपको फोकस ज़रूर से रखना है उस दिन को। और उसके पहले स्टॉक अभी करेक्ट हो रहा है, लेकिन देखो फिर क्या होगा कि जब आपको जैसे ही आपको डेट आएगा सामने, फिर स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे हम लोग स्टॉक को बाई या फिर सेल आपको नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कहाँ तक स्टॉक गिर सकता है ये कोई नहीं जान रहा है, तो अभी नहीं, ठीक है। जब एक सही टाइम आएगा तो हम लोग इसके बारे में सही से समझेंगे। लेकिन पहले कुछ जानो कंपनी का फंडामेंटल। देखो डेप्ट यहाँ पे 0.00 यानी कि है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन देखो यदि मान लो इसका यहाँ पे होता, ठीक है, कम से कम नहीं भी तो आपको जो यहाँ पे 0.5 ही होता मान लो, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्योंकि देखो बस यहाँ पे डेप्ट को चेक करने से ना आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये सही है या फिर नहीं। अब यहाँ पे 0.00 यानी कि चेक करने का आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यदि कोई कंपनी का यहाँ पे जो है 1 से कम भी होता है तो भी यहाँ पे आप चेक करो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का जो है प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 113 गुना, यानी कि 11,300 रुपये यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है। और जब कर्ज जब आपको 100 रुपये रहेगा तो क्या कंपनी कभी भी यहाँ पे आपको कर्ज में आपको फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। अब ये सरकारी कंपनी है, लेकिन आपको फंडामेंटल के बारे में जरूर से नॉलेज होना चाहिए। अब देखो ये जो आंकड़ा आपको बताता है यहाँ पे 1 साल का, लेकिन यदि मान लो शॉर्ट टर्म में 2 महीने में 3 महीने तक आपको क्या हो रहा है उसका फिर आपको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे सही है या फिर नहीं। तो देखो आप चेक करो यहाँ पे क्विक रेशियो 1.29 टाइम्स है। यानी मान लो ये डेप्टर जो है आपको समय देता है कि आप मुझे 1 साल पैसा जो है चुकाना, लेकिन वो आपको बोलता है कि नहीं मुझे 2 महीने के अंदर ही चाहिए पैसा। तो क्या आपके पास शॉर्ट टर्म में भी इतना जो क्षमता है या नहीं कि आप पैसा यहाँ पे चुका दो। तो यहाँ पे 1.29 टाइम्स है, यानी कि यदि कंपनी मान लो डेप्टर यहाँ पे 100 रुपये कर्ज दे रहा है तो आपके पास 129 रुपये है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे डर वाली बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे सेल्स जब हम लोग यहाँ पे आपको चेक करेंगे तो यदि हम लोग क्वार्टर पहले चेक करें ना तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं, देखो ये एक ऐसा यहाँ पे आपको बिजनेस ही है कि हमेशा यहाँ पे लगातार गेन नहीं होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। क्वार्टर में यहाँ पे जब मान लो इससे जब आपको मिलेगा ऑर्डर तो फिर यहाँ पे होगा, और जब नहीं मिलेगा ऑर्डर तो फिर आपको सेल्स कम आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं चेक करना है कि यहाँ पे आपको जो क्वार्टर भी बढ़ना चाहिए और आपका ईयर भी बढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट ही आपको जंप आ जाता है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपको 3600 था, अब फिर देखो 5,000, फिर 5,600 ही, और देखो एक बार डायरेक्ट ही आपको 12,495 करोड़, क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा से भी आपको मिला था ऑर्डर। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, ना कि बस अब ये देखो कि यहाँ पे जो है लगातार आपको सेल्स नहीं बढ़ रहा है। ये चेक करने का इसमें सही तरीका नहीं है। और जब लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका बैलेंस शीट तो यहाँ पे देखो आपको शेयर कैपिटल जो यहाँ पे कम होते हुए जरूर आपको दिखाई दिया है। 2015 में था 482 करोड़ का, लेकिन अभी फिलहाल 334 करोड़ का ही देखने को मिला। लेकिन इसके बाद देखो आपको रिजर्व 23,000 करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व है। और जो सबसे खास चीज़ है फिर देखो कर्ज यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दिया, और अभी यहाँ पे 2 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गजब का नंबर यहाँ पे कंपनी दिखा रही है। और जो टोटल जो एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। और जब लोग यहाँ पे कैश फ्लो चेक करें, यानी कि क्या कंपनी जो सामान बेचती है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है, और चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया हुआ है कि आपको देखना है ये नंबर कितना है, 8,836 करोड़। अब देखो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5,811 ही करोड़ है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी जो सामान बिक रहा है उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि जब सामान बिकेगा तो पैसा तो आपको रिटर्न आएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है अपने मार्केट में जिसका सेल्स तो आपको लगातार बढ़ता है, लेकिन जब उसका हम लोग चेक करें कैश फ्लो तो यहाँ पे आपको निगेटिव और नहीं तो बहुत कम देखने को मिलता है, जो सही नहीं है। और आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता भी देता हूँ। तो आप इसके रिलेटेड जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल के बारे में समझते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको इस लेवल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दिया था। और मैंने कहा था आपके साथ कि देखो यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को जो ये कंफ्यूज कर रहा है। और मैंने कहा था कि जब तक इस
जो आपको ट्रेंड लाइन को यदि ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है और जब इसके ऊपर आपको जो क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, वेट करके चलेंगे। और देख सकते हो कि मात्र 4 दिनों में ये स्टॉक अभी कितना ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका है। जहाँ पर इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 3900 प्लस, अभी ये 3638 पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए? देखो ये बॉक्स के अंदर जब तक ये स्टॉक आपको चलेगा तब तक यहाँ पे चांस है कि यहाँ से आपको ये रिवर्स करते हुए दिखाई दे। और यदि आपको ये ब्रेकआउट लेवल यदि आपको तोड़ता है, यानी जो नीचे जो इसका जो सपोर्ट जो बन रहा है ये यदि तोड़ता है, तो फिर इसका लेवल आपको जो है 3148 तक भी ये लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन देखो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, अभी ये आपको जो न्यूज़ के बल पे भी स्टॉक आपको यहाँ पे भागेगा, तो सेल मत करना। यदि आप यहाँ शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए और यदि आपका बैंक लेवल यहाँ पे 3700 है, तो फिर आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। क्योंकि जब तक यहाँ पे 27 जून का जो न्यूज़ यहाँ पे आएगा, उसके बाद जरूर से स्टॉक में यहाँ पे एक बार आपको तेजी ये दिखा सकता है, तब तक हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेना यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए हो, यानी कि मात्र 2 से 3 दिन के लिए या फिर 4 से 7 दिन के लिए जो भी, तो फिर आपको ये जो लेवल जो मैंने बताया, ये बॉक्स के अंदर का लेवल, ये लेवल को याद रखना है। बाकी यदि ये लेवल टूट गया ना, तो फिर तो स्टॉक यहाँ पे गिरना तय है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ तौर से एक आपको बेरिस का यहाँ पे साइन दिखाएगा और लोग यहाँ पे सेल करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो जरूर से फोकस रखना, लेकिन अभी बाई मत करना, ठीक है। सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लो। और होप जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछना। और देखो यदि वीडियो ये पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।